नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। प्लांट टिश्यू में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अपन, और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते अपन डिफरेंस पढ़ चुके थे डाइकोट मोनोकोट रूट का और डाइकोट मोनोकोट स्टेम का। आज का इस क्रम में लास्ट वीडियो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, मतलब डाइकोट लीव और मोनोकोट लीव के अंदर अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। साथ साथ में ये तीन समान प्रकार के वीडियो खत्म हो जाएंगे आज, इसलिए इसी वीडियो के लास्ट में मैं तीनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद जब क्वेश्चन पे पहुंचे उससे पहले जो पीछे वाले दो वीडियो हैं उनके नोट्स आप रिवाइज कर लेना, जिससे आपको आंसर देने में आसानी रहे। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा मैं जो अपन ने तीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर से लिए। ठीक है, देखें आप, लीव की स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने से पहले, पत्ती की आंतरिक संरचना को समझने से पहले अपन दो बातें यहां पर एक्स्ट्रा समझते हैं। देखें, लीव्स होती है, उस लीव्स के ऊपर जो लीफ है, पत्ती है या लीव है, उसकी दो सरफेस होती हैं, दो सतह होती हैं। और दो सरफेस को अपन ऐसा बोल सकते हैं, एक होती है अपर सरफेस, ऊपरी सतह, हिंदी में लिखना चाहो तो, और एक होती है लोअर सरफेस। पत्ती की दो सतह हो गई, एक तो अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। अपर सरफेस का मतलब एडेक्सियल भी बोलते हैं इसको, और लोअर सरफेस का मतलब एबेक्सियल भी बोलते हैं। एडेक्सियल और एबेक्सियल, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दो प्रकार हो गए। अब क्या होता है, स्टोमेटा का वितरण या अन्य संरचनाओं के आधार पर पत्ती होती है, उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस में कई बार अंतर होता है, कई बार सेम होती है। तो उसके आधार पर देखा जाए तो पत्ती होती है, लीफ को मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है। समझना, देखो यही से क्वेश्चन बढ़िया बनेगा। एक पत्ती को सरफेस के बेसिस पे देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला प्रकार है बाइफेशियल। ठीक है, बाइफेशियल को आप हिंदी में क्या बोलोगे? द्विपृष्ठधारी। ठीक है, दूसरा यूनिफेशियल। ठीक है, और तीसरा प्रकार हो गया आइसोफेशियल, या इसको ये भी बोल सकते हैं आइसोबाइलेटरल, और इसको क्या बोल सकते हैं? डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल। द्विपृष्ठधारी, द्विपृष्ठीय पत्ती, पर्ण, ये एक पृष्ठीय पर्ण, और ये समान रूप से वितरित है, दोनों समान साइडें हैं, इसलिए उसको आइसोफेशियल पर्ण बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं। ठीक है, अपन यहां पर दो को पढ़ेंगे, एक इसको पढ़ेंगे डाइकोट के रूप में, और इसका एग्जांपल लेंगे अपन मोनोकोट के रूप में। तो अपन जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसको चार्ट को आप इस प्रकार से बनाएं, ऊपर ये हेडिंग डाल दें, फिर यहां क्या लिखेंगे अपन? यहां लिख सकते हैं कि आपके डाइकोट लीव ऑब्लिक डोर्सी वेंट्रल लीव, द्विपृष्ठधारी, और या ऐसा लिख सकते हैं डोर्सी वेंट्रल हो गया, और अगला नाम क्या लिख सकते हैं? बाइफेशियल। कंपैरिजन में क्या लिखोगे? मोनोकोट लीव या आइसोबाइलेटरल, ठीक है, या फिर आइसोफेशियल। ये 3 नाम इधर के साइड में आ जाएंगे, ऐसा अपने कंपैरिजन आ जाएगा। मतलब मोनोकोट लीव, या बोल सकते हैं आइसो बाइलेटरल, और या बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं आइसोफेशियल। ठीक है जी, ये प्रकार हो जाएंगे इसके। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब देखो, मैं आपको जस्ट एक लीव दिखाता हूं। ये पत्ती देखिए, पीपल का पत्ता है ये, है ना। तो पीपल की इस लीव है ना, इसकी 2 सरफेस नजर आ रही है आपको। एक ये सरफेस है जिसको अपर सरफेस बोलते हैं,
और एक ये सरफेस है जिसको क्या बोलते हैं, लोअर सरफेस। आप अपने घर पे भी आसपास में कहीं पेड़ होगा, देख लीजिएगा। अब ये ना इस प्रकार से व्यवस्थित आई है। ये क्या हो गई, अपर सरफेस हो गई और ये लोअर सरफेस हो गई। अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो ऊपर की साइड में ना, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, रंध्रों में, अन्य संरचना में, उत्तकों में अंतर होता है। मतलब यहां कुछ उत्तक होते हैं, जैसे पेलिसेड प्रकार के खंभक उत्तक ज्यादा होते हैं और यहां पर स्पंजी उत्तक ज्यादा होते हैं। यहां पर रंध्रों की मात्रा कम होती है, यहां पर रंध्रों की मात्रा ज्यादा होती है। ये कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा जैसे मान लो कि आपने क्या किया, इसका डिसेक्शन करते हैं। जैसे इतनी सी एक परत है, आपने इसको ऐसे काट लिया है ना, और काटने के बाद ये जब आपके पास में एक लीव आ गया ना, पत्ती, छोटा सा टुकड़ा आ गया ये, ठीक है, ये वाला जो टुकड़ा आ गया, अब इसके अंदर आप ऊपर की परत उतारोगे थोड़ी थोड़ी, तो इस तरह से समझ लो, थोड़ी थोड़ी आपने ऊपर की परत उतारी, प्याज की उतरती है ना वैसे वैसे, और थोड़ी थोड़ी आपने नीचे की उतराई, तो फिर आप देखोगे कि ऊपर की साइड में जो नजर आ रहा है वो अपर एपिडर्मिस है, नीचे की साइड में क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, और बीच के अंदर इसके टिश्यू वगैरह, वेस्कुलर बंडल वगैरह भरा पड़ा है। ठीक है, ये किसकी कैसी संरचना है, ये है आपकी इस प्रकार की बाइफेशियल डोर्सोवेंट्रल, ये वाली, जिसकी दोनों के दोनों अलग अलग जो चीजों से बनी हुई है। मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। ये वाली स्ट्रक्चर अपन ने पीपल है, बरगद है, कनेर है, जो डाइकोट प्लांट है ना, उनमें देखने को मिलती है। डोर्सीवेंट्रल बाइफेशियल द्विपृष्ठधारी या द्विबीजपत्री पत्ती। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं अपन, ये पत्ती है मक्का की। ठीक है, जियामेज का एग्जांपल अपन किस में लेते हैं, मोनोकोट में लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो ये अपर है और ये लोअर है, इनमें लगभग सारी चीजें समान ही होती हैं। यहां भी स्टोमेटा बराबर, यहां भी स्टोमेटा बराबर, ना कोई टिश्यू के अंदर अंतर, लगभग दोनों के अंदर समान प्रकार के टिश्यू। इस प्रकार की जो संरचना होती है। और देखो ये जो पत्ती जब लगती है ना, तो आपने देखा होगा इस पत्ती को कई बार मक्के को लगे हुए देखना कि इस तरह से व्यवस्थित होती है ये पेड़ के ऊपर, जो है तने के ऊपर, कि इसमें जो पूरे पौधे को समान रूप से जो है आपको सनलाइट मिलती रहती है, प्रकाश मिलता रहता है। तो इसमें सब कुछ समान रूप से व्यवस्थित होता है। जबकि इस वाली पत्ती में क्या होता है, ये वाली पीपल की पेड़ है ना, इसमें आप देखोगे कि जो पेड़ का जो तना है ना, उसमें इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे लगभग ऐसे अरेंज रहती है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये ऐसा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लगभग देखा जाए कि एक साइड के अंदर ज्यादा प्रकाश की मात्रा रहेगी और दूसरे साइड में कम प्रकाश की मात्रा रहेगी। अगर यहां पर स्टोमेटा ज्यादा है, सनलाइट गिरेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो इसलिए बचने के लिए लोअर साइड में स्टोमेटा की मात्रा ज्यादा है, अपर साइड में स्टोमेटा की मात्रा ना के बराबर है। लगभग अनुपस्थिति होते हैं, बहुत बार होते ही नहीं, कईयों में तो कईयों में बहुत कम होते हैं। तो ये आपने दो संरचना किसकी देखी, डाइकोट की और मोनोकोट की। अब इसके बेसिस पे अपन इनमें से तीन में से दो को पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल भी लिखना तो चाहो तो लिख लो। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन, जैसे मान लो ये बरगद है और पीपल है, कनेर है ना, सनफ्लावर, सूर्यमुखी है, ये सब आ गया। यूनिफेशियल के अंदर ओनियन लिख लेना, प्याज लिख लेना, इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो। और इसका एग्जांपल अपन जियामेज ले ही रहे हैं। ठीक है, अब अपन एक एक को नंबर से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए अब डाइकोट लीव को शुरू करते हैं सबसे पहले, फिर कंपैरिजन करके मोनोकोट लीव पढ़ेंगे। डायग्राम साथ साथ में चल रहा है आपके, आप उसको देखते जाएं। सबसे पहले अपन ने किसकी बात करी, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में अभी आपने देखा कि एपिडर्मिस के दो प्रकार हैं, एक अपर है एक लोअर है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहां पर एक नंबर पर अपर एपिडर्मिस, समझते जाना, बहुत इजी काम है। और अपर डर्मिस, और उसको क्या बोल सकते हैं, एडेक्सियल, है ना। अपर वाले को क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, लोअर वाले को बोलेंगे एबेक्सियल। अब देखो अपर एपिडर्मिस की क्या खास बात है, ये खास बात है कि यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर होगी, ये सिंगल लेयर होगी। हेयर कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी प्रेजेंट, बहुत रेयर केस में होते हैं, बाकी अन्यथा नहीं होते। ठीक है, आगे देखो, स्टोमेटा प्लस क्लोरोप्लास्ट ना के बराबर, बहुत कम। ये किसकी बात हो गई, अपर एपिडर्मिस की। सिंगल लेयर होगी, क्यूटिकल की बनी होगी, हेयर कभी कभी प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट ना के बराबर। मैंने बताया था कि जो अपर लेयर है ना, उसके ऊपर अपर वाली साइड पे स्टोमेटा वगैरह हैं वो कम होंगे और क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, कम होगा। एक नंबर बात। दूसरे पे चलो, आप डायग्राम में देखते जाओ, बाइएं
अधिचर्म बोल सकते हैं। आपको अपर एपिडर्मिस दिख रही है। दूसरे नंबर पर देखते जाओ साथ साथ में, लोअर एपिडर्मिस क्या बोलेंगे, अबेक्सियल। ठीक है, इसके कैरेक्टर क्या लिखोगे, वही क्यूटिकल प्रेजेंट है, सिंगल लेयर है। ठीक है, क्या कैरेक्टर होंगे, देखो क्या लिखोगे यहां पर, सिंगल लेयर, स्टोमेटा प्लस क्लोरोप्लास्ट अधिकतम। और ये क्लोरोप्लास्ट भी कहां, स्टोमेटा में। स्टोमेटा के बाहर जो गार्ड सेल होती है ना, गार्ड सेल पढ़ा था अपन ने, उन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की खूब ज्यादा मात्रा। क्लोरोप्लास्ट खूब ज्यादा कहां पर, गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल दो प्रकार की सेल थी, इस प्रकार से तो अपन ने पढ़ा था, ये वाला, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा है। ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल है इनके अंदर क्या है, स्टोमेटा की जो क्लोरोप्लास्ट की मात्रा खूब ज्यादा होती है, हरित लवक खूब ज्यादा मात्रा में होता है, तभी ये फूड बना पाती हैं। 2 नंबर बात हो गई। क्या पढ़ लिया, अपर और लोअर एपिडर्मिस। 3 नंबर पे अपन ने जब पढ़ा था, देखो डिफरेंस तो एक बात पढ़ी थी कि यहां पर कोर्टेक्स जैसी संरचना कुछ नहीं होती, जबकि यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी मात्रा ज्यादा होने के कारण से एक स्ट्रक्चर बन जाती है। स्ट्रक्चर का नाम होता है मीजोफिल, पर्ण मध्योतक। ऐसी संरचना जो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म के बीच में पाई जाने वाली संरचना को बोलते हैं पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। ठीक है, ये वाली तो कहां पाई जाएगी, आप लिख लेना चाहिए तो अपर और लोअर के बीच में। ठीक है, इसमें 2 मुख्य प्रकार के टिश्यू हैं। डायग्राम में देखो 2 मुख्य प्रकार के टिश्यू नजर आ रहे हैं। 1 नंबर का टिश्यू नजर आ रहा है पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड पैरेन्काइमा, लंबी खंबे के आकार की, खंबे के आकार की सेल्स होती है इसकी, लंबी लंबी सेल्स नजर आ रही है ना, डायग्राम में देखते जाओ। 2 नंबर पहले, 1 नंबर पहली साइड पे। दूसरे नंबर पे आप देखो, और इसके अंदर स्पेस अब्सेंट है, खंबे के आकार की स्पेस अब्सेंट है, जबकि दूसरा टिश्यू है वो है स्पंजी टिश्यू, स्पंजी पैरेन्काइमा। ये क्या करता है, इसमें स्पेस प्रेजेंट है, और स्पेस प्रेजेंट होने के साथ साथ में ये काम क्या करता है, इसका गैसेज के डिफ्यूजन में सहायक है। ये गैसेज के डिफ्यूजन में सहायक है, ये काम हो गया। ये 2 प्रकार के टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, देखते जाओ। पेलिसेड टिश्यू और दूसरा क्या है, खंब ऊतक बोलते हैं एक को बोलते हैं स्पंजी ऊतक या स्पंजी पैरेन्काइमा टिश्यू। ये 2 कहां हैं, ये मीजोफिल के अंदर पाए जाते हैं। मीजोफिल कहां है, आपके अपर डर्मिस और लोअर डर्मिस के बीच का स्थान है। आगे देखें 4 नंबर पर वेस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक। मैं नीचे इसीलिए लिख रहा हूं कि कंपैरेटिवली सही हो जाए। देखो वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है, वही जाइलम और फ्लोएम मुख्यतया। ठीक है, और कैम्बियम भी हो जाएगा, कैम्बियम क्योंकि डाइकोट है ना, इसलिए जाइलम और फ्लोएम। अब देखो जाइलम और फ्लोएम अक्सर कहां होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम है वो कहां होंगे, जाइलम जो है ना, जाइलम वो ऊपरी या अपर एपिडर्मिस के पास ज्यादा होते हैं, और फ्लोएम है वो निचली एपिडर्मिस पे होते हैं ज्यादातर। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, वेस्कुलर बंडल को देखो मैं यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिख लेना। वेस्कुलर बंडल में आप क्या याद रखोगे, रेडियल होगा क्या, नहीं होगा, वो तो किस में होता है, केबल रूट में होता है। तो फिर कौन सा हो सकता है, कंजर्वेटर, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक तो स्पेशल टाइप का प्रकार है। ठीक है, इसलिए कि यहां पर क्या मिलेगा, वेस्कुलर बंडल क्या हो गया, कंजॉइंट। कंसेंट्रिक नहीं है, क्या है, कंजॉइंट, मतलब संयुक्त प्रकार का। और संयुक्त में भी कैसा, कोलेटरल। कोलेटरल और बाई कोलेटरल 2 प्रकार का था ना, तो यहां पर ये कंजॉइंट कोलेटरल, और वैसा लिखना चाहो तो ओपन है या क्लोज है, क्योंकि कैम्बियम है तो क्या प्रेजेंट होगा, ओपन होगा। ये सारे के सारे संरचना आपको किस में नजर आ रही है, ये आ रही है आपको डाइकोट लीव के अंदर।
एपिडर्मिस अपर और लोअर की बात आ गई। उसके बाद में मीजोफिल, दोनों के बीच में दो प्रकार की होंगी, पेलिसेड और स्पंजी टिश्यू। और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, कंजॉइंट और कोलेटरल प्रकार का, ये वाला वेस्कुलर बंडल है। इतनी बातें आपको याद रखनी किसकी, डाइकोट लीव की। अब सीधा सीधा अपन कंपैरिजन कर लेते हैं किसका, मोनोकोट लीव से, इजीली हो जाएगा। उसका भी मैं डायग्राम साथ साथ में चला रहा हूं। ठीक, देखें जो आइसोबाइलेटरल है या मोनोकोट लीव है, ठीक है, इसकी क्या खास बात याद रखनी है आपको। इसमें सबसे पहला तो वही एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस में यहां पर डिफरेंशिएट की कोई बात नहीं आती, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें समान प्रकार की हैं। आइसोबाइलेटरल कंडीशन है, आइसोफेशियल कंडीशन है, मक्का में अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर अंतर नहीं होता, लोअर और अपर के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए है समान प्रकार की है, इसलिए अपन केवल क्या पढ़ लेते हैं, एपिडर्मिस ही पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा क्या फर्क है देखो, अपर एपिडर्मिस होगा ना, उसके ऊपर कई बार एक सेल पढ़ी थी अपन ने, बुल्लीफॉर्म सेल, और मोटर सेल भी होती हैं। मोटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर। कई बार ऐसी स्थिति होती है एपिडर्मिस के ऊपर देखने में नजर आता है। ठीक है, ये सेल्स क्या करती हैं, बबल के आकार की होती हैं, और इनके अंदर गैस एक्सचेंज वगैरह है, या फिर गैस की डिफ्यूजन में ये, या वाटर को स्टोरेज करने की कंडीशन में ये काम आती हैं। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, अपर एंड लोअर पर समान रूप से वितरित क्या हो सकते हैं, स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहां पर देखो इतना सारा अंतर लिखा है, अंतर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सेम प्रकार का है। स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट समान रूप से वितरित है, क्योंकि पूरी पत्ती को समान रूप से आपके सनलाइट मिलती है। इस प्रकार का 90 डिग्री का कोण जैसा इसमें होता है, इसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। आगे देखो, मीजोफिल वही इसकी तरह क्या, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा। अंतर क्या है, अंतर यह है कि आपके पेलिसेड प्लस स्पंजी टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता। ठीक है, पेलिसेड और स्पंजी टिश्यू के बीच में डिफरेंशिएट नहीं होता। एक बात और याद रखना है, देखो यहां पर जाइलम और जो फ्लोएम है ना, यहां लिखता हूं, जाइलम और फ्लोएम है, उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको यहां पर बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पुल आच्छद, बंडल सीथ। ये और याद रखना, बंडल सीथ पाई जाती है, पुल आच्छद इसको बोलते हैं। किसके ऊपर पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, मीजोफिल हो गया। उसके बाद में पहुंच जाओ कहां पर, वेस्कुलर पे। वेस्कुलर बंडल पे क्या याद रखोगे, वही कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, क्या क्लोज हो जाएगा यहां पर, तो ओपन तो उसमें था, इसमें क्या था, ओपन था ना, ठीक है, कैम्बियम है इसलिए, और इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज। आगे देखो, वही क्या बंडल प्रेजेंट है, बंडल सीथ किसके ऊपर, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर, बंडल सीथ हो गई। और एक बात और याद रखना कि बंडल सीथ है उसके ऊपर स्टार्च कण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बंडल सीथ है, यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। आप यहां पर इतनी बात याद रखो कि मोनोकोट के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी क्या है, इसका क्या मतलब है, किसने डिस्कवर किया था, क्यों क्रेंज बोलते हैं इसको, ये अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, यहां जानने की जरूरत नहीं है। आप इतना जानो कि बंडल सीथ के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोल सकते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। मतलब बंडल सीथ की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पाए जाने वाले विशेष प्रकार की संरचना, जिसको क्रेंज नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, क्रेंज एनाटॉमी उसको कहा जाता है। ये वाली बात आपको यहां पर याद रखनी है। इतना सही अंतर है इसके अंदर, दोनों के अंदर, बाकी सारी की सारी बातें सेम है। ठीक है, डायग्राम इसका भी आपने साथ साथ में देख लिया।
तो ये सब अंतर किस में आया, ये आया आपके मोनोकोट और डाइकोट लीव के अंदर। छऊ का चीजें आप कंपैरेटिवली स्टडी करें, 3 पढ़ोगे, अपने आप में अंतर क्लियर हो जाएगा, आपको बातें समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अभी मैं 5 बेहतरीन सवाल लिखता हूं छऊ के, 3 अंतर हैं उनके लिखता हूं और आप उनके आंसर दीजिए। सीरीज नंबर 6 के 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चनों का संबंध है तीनों प्रकार की जो इंटरनल स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी कंपैरेटिवली। टोटल स्ट्रक्चर 6 हो गई, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ, ये 5 क्वेश्चन हैं। इनके आंसर आप देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।